नमस्कार दोस्तों। रेगिस्तान की रेत पर चलते इन कदमों की आवाज शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज जब सड़कें ट्रकों से भर चुकी हैं, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी ऊंटों के साथ चलते हैं, धीरे, धैर्य से और विश्वास के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन है रायका ऊंट पालक, क्यों ऊंट उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं है और कैसे उनका जीवन आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कहानी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की पहली रोशनी के साथ थार की टीलों पर लंबी परछाइयां खिंच जाती हैं। घंटियों की धीमी आवाज हवा में घुलती है। ऊंटों का काफिला एक के पीछे एक रेत को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। ट्रकों, रेल लाइनों और पक्की सड़कों से बहुत पहले यही काफिले भारत की धमनियां थी और इन काफिलों के साथ चलते थे रायका। जब ऊंट हमारी सड़कों से गायब होने लगे, तब भी रायका नहीं रुके, क्योंकि उनके लिए ये पेशा नहीं, एक जिम्मेदारी थी। थार मरुस्थल। थार कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ बारिश कम होती है, पौधे विरल होते हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये रेगिस्तान आपको सिखाता है कैसे कम में जीना है, कैसे रास्ते याद रखने हैं और कैसे जानवरों के साथ तालमेल बनाना है। सदियों तक व्यापारिक मार्ग इसी रेत के बीच से गुजरे। नमक, मसाले, कपड़ा सब कुछ ऊंटों की पीठ पर चलता था और इन मार्गों के संरक्षक थे रायका। रायका, जिन्हें रबारी भी कहा जाता है, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाला एक पारंपरिक पशुपालक समुदाय है। उनकी मान्यता है कि भगवान शिव ने उन्हें विशेष रूप से एक कुबड़ वाले ऊंट की देखभाल के लिए रचा। वे खुद को ऊंट का मालिक नहीं मानते, बल्कि उसका संरक्षक मानते हैं। अर्ध घुमंतु जीवन, रेत के रास्तों की स्मृति और पीढ़ियों से चला आ रहा पशु ज्ञान, यही रायका पहचान है। रायका के लिए ऊंट सिर्फ सवारी नहीं, वो दूध है, दहेज है, सम्मान है और अस्तित्व है। ऊंट का दूध, जिसे वो कभी बेचते नहीं थे, उनका पोषण था। बाजरे के आटे और गुड़ के साथ ये भोजन नहीं, जीवन था। ऊंट के बिना रायका की कल्पना अधूरी है और रायका के बिना ऊंट असहाय। रायका रेगिस्तान को किताब की तरह पढ़ते हैं। उन्हें पता है कौन सा पौधा बारिश के बाद उगता है, कौन सी झाड़ी ऊंट के लिए औषधि है और किस चारागाह को छोड़ देना चाहिए। वे घुमावदार चराई अपनाते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ताकि भूमि को सांस लेने का समय मिले। ये ज्ञान किसी विश्वविद्यालय से नहीं आया, ये समय से सीखा गया है। जब ऊंट बीमार होता है तो रायका डॉक्टर को नहीं ढूंढते, वे जंगल को याद करते हैं। नीम, हल्दी, सरसों का तेल, नमक, इनसे वे ऊंट पॉक्स, खाज और घावों का इलाज करते हैं। ये एथनो वेटरिनरी ज्ञान आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। फिर आया बदलाव। ट्रक आए, ट्रैक्टर आए, सड़कों ने ऊंटों की जगह ले ली। जो ऊंट कभी व्यापार का केंद्र थे, वे बोझ समझे जाने लगे। ऊंट मेलों में सन्नाटा छा गया, चारागाह सिमटते चले गए
और भारत में ऊंटों की संख्या तेजी से घटने लगी। ये सिर्फ एक जानवर का पतन नहीं था, ये एक संस्कृति का टूटना था। वन्यजीव अभयारण्यों के नाम पर कई पारंपरिक चराई मार्ग बंद हो गए। जहां पीढ़ियों से रायका जाते थे, वहां अब निषेध है। कुंभलगढ़ जैसे क्षेत्रों में उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई। रेगिस्तान में रुकना मतलब ऊंट को भूखा रखना। रायका महिलाओं की कढ़ाई रेगिस्तान की आत्मा है। हर रंग, हर पैटर्न एक कहानी कहता है। वे सिर्फ शिल्पकार नहीं, पशुपालन की रीढ़ हैं। घर, पशु, परंपरा सब उनके हाथों में है। रायका ऊंटनी को बेचते नहीं, ये उनके लिए वर्जित है। ऊंट उनका बच्चा है, व्यापार की वस्तु नहीं। वे ऊंटों से बात करते हैं, अकल धकल, सीटी और ध्वनियों की एक भाषा। ये रिश्ता शब्दों से परे है। आज का युवा रायका स्मार्टफोन भी रखता है और ऊंट की रस्सी भी। स्कूल और चराई दोनों के बीच खिंचाव है। स्थिर जीवन आसान लगता है, पर भटकना पहचान है। सवाल ये है, क्या दोनों साथ चल सकते हैं? आज दुनिया फिर समझने लगी है, जब पशुपालक गायब होते हैं तो देशी नस्लें भी गायब हो जाती हैं। कुछ संस्थाएं ऊंट दूध सहकारी समितियां बना रही हैं। कैमल ऊन, चीज और गोबर कागज नए रास्ते खुल रहे हैं। ये परंपरा को तोड़े बिना आर्थिक जीवन बचाने की कोशिश है। रायका आज दो राहे पर खड़े हैं, एक रास्ता स्थिरता, दूसरा सदियों की गति। लेकिन शायद समाधान किसी एक को छोड़ना नहीं, दोनों को जोड़ना है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया। लेकिन बिना नाविक के कोई जहाज नहीं चलता। रायका सिर्फ ऊंट नहीं पालते, वे रेगिस्तान को जीवित रखते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई है, तो इसे सिर्फ वीडियो समझकर न छोड़ें। इसे साझा करें, इस पर बात करें और उन लोगों को याद रखें जो बिना शोर किए हमारी विरासत को बचाए हुए हैं। क्योंकि जब आखिरी काफिला थम जाएगा, तब हमें समझ आएगा हमने क्या खो दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।